क्या हो अगर आपकी हाई स्कूल लाइफ सिर्फ पढ़ाई और दोस्ती तक लिमिटेड ना हो, बल्कि उसमें ड्रग्स, टॉक्सिक रिश्ते और ऐसे राज हों जो किसी की जान ले सके। आज हम बात करेंगे एचबीओ की सबसे कंट्रोवर्शियल सीरीज यूफोरिया की। ये कहानी है रू बेनेट की, पर ये सिर्फ रू की नहीं बल्कि हर उस टीनेजर की कहानी है जो खुद को ढूंढने की कोशिश में कहीं खो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में यूफोरिया के सीजन 1 और 2 का रिकैप करूंगी। कहानी शुरू होती है रू से। रू कोई नॉर्मल टीनेजर नहीं है। बचपन में उसे एडीएचडी और ओसीडी जैसी बीमारियां थीं, पर असली दर्द तब शुरू हुआ जब उसने अपने पिता को कैंसर से मरते देखा। उस दर्द को भुलाने के लिए रू ने ड्रग्स का सहारा लिया। सीजन की शुरुआत में रू रिहैब से वापस आई है, लेकिन वो सुधरना नहीं चाहती। उसे लगता है कि नशा ही एक रास्ता है सुकून का। जबकि शहर में एक नई लड़की जूल्स आती है, एक स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट ट्रांसजेंडर लड़की। रू और जूल्स की दोस्ती काफी जल्दी हो जाती है। रू को जूल्स से प्यार हो जाता है और वो उसके लिए सोबर रहने लगती है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। जूल्स ऑनलाइन एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम है टायलर। पार्टी के जरिए कैट, मैडी, कैसी और बाकी कैरेक्टर्स की मेसी लाइफ्स और टॉक्सिक रिश्ते दिखाए जाते हैं, पीयर प्रेशर, इनसिक्योरिटी और डार्क टीनेज रियलिटी के साथ। नेट इस शो का सबसे नफरत किए जाने वाला कैरेक्टर है। वो एक पॉपुलर एथलीट है, पर उसके अंदर एक शैतान छुपा है। उसने बचपन में अपने डैड कार्ल जेकब की सीक्रेट टेप्स देख ली थी। इस वजह से नेट मेंटली अनस्टेबल हो गया है। उसके अंदर टॉक्सिक माइंडसेट डेवलप होता है, जिससे वो कंट्रोलिंग, एग्रेसिव और इनसिक्योर बन जाता है, स्पेशली मैडी को लेकर। वो अपनी गर्लफ्रेंड मैडी को अब्यूज करता है और उसे कंट्रोल करता है। नेट और मैडी का रिश्ता एक ऐसे लूप की तरह है जो कभी खत्म नहीं होता। स्कूल में रू और जूल्स की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन रू अब भी अपनी एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाई और कभी भी फिर से उसी अंधेरे में जा सकती है। दूसरी तरफ केट एक सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाती है जब उसका प्राइवेट वीडियो लीक हो जाता है। उसकी जिंदगी हिल जाती है। सिचुएशन और डार्क तब हो जाती है जब फेस के घर पर रू को ड्रग फैंटनल दिया जाता है और वो ऑलमोस्ट ओवरडोज की सिचुएशन में पहुंच जाती है। जबकि नेट बड़ी बुरी तरह टायलर को टॉर्चर करता है अपनी कंट्रोल और ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। बाद में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। जूल्स जिस टायलर नाम के लड़के से ऑनलाइन बात कर रही होती है, वो असल में नेट ही होता है जो उसे मैनिपुलेट कर रहा है। अब हमें केट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे उसका कॉन्फिडेंस टूट गया था, लेकिन अब वो अपनी लीक वीडियो को ही यूज करके ऑनलाइन बोल्ड पर्सोना बना लेती है और पैसे कमाना शुरू करती है। दूसरी तरफ रू थोड़ा काम रहने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो अब भी स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली अपनी फीलिंग्स को लेकर जो वो जूल्स के लिए फील करती है। जबकि जूल्स शाय गाय 118 से और क्लोज होती जा रही है, बिना जाने कि वो एक्चुअली नेट है। मैडी को भी शॉक मिलता है जब वो नेट के फोन में सीक्रेट फोटोज देखती है। रू अपनी फीलिंग्स के चक्कर में फिर से ड्रग्स लेने वाली होती है, लेकिन फेज उसे रोक लेता है। इसके बाद रू अली को कॉल करती है और सच में क्लीन होने का फैसला लेती है। अब हमें जूल्स की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। बचपन में उसकी मॉम ने उसे साइकिक वार्ड में एडमिट करवा दिया था, जहां उसके अंदर बॉडी इमेज इश्यूज और सेल्फ हार्म की हैबिट डेवलप होती है और अब प्रेजेंट में वो रू के साथ इमोशनल सपोर्ट ढूंढती है। कार्निवल वाले दिन सब कैरेक्टर्स एक जगह मिलते हैं। रू और जूल्स फिर से क्लोज हो जाते हैं, लेकिन बाकी सबकी जिंदगियां मेसी हो रही हैं। कैसी और मैडी ड्रग्स ले लेती हैं, केट बिना सोचे समझे फैसला लेती है और नेट का टॉक्सिक बिहेवियर जारी है। सबसे इंटेंस मोमेंट तब आता है जब नेट फाइनली जूल्स के सामने अपनी असली पहचान रिवील करता है और उसे ब्लैकमेल करता है, जो जूल्स को इमोशनली तोड़ देता है। इसलिए जूल्स रू के पास आती है। दोनों एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढते हैं और इनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब हमें मैडी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। बचपन से ही उसमें कॉन्फिडेंस था, लेकिन नेट के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे टॉक्सिक और अब्यूजिव बन जाता है। फिर भी वो उससे प्यार करती रहती है। स्कूल में जब सबको उसकी गर्दन पर निशान दिखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और नेट पुलिस तक पहुंच जाता है, लेकिन दोनों सच छुपाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रूई ड्रग से दूर रहने की फाइट लड़ रही है और जूल्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाती है, जबकि जूल्स अपनी प्रॉब्लम्स और नेट के ब्लैकमेल के प्रेशर में है। केट अपने नए बोल्ड अवतार में कॉन्फिडेंस गेन कर रही है। कैसी और मैक के अपने रिश्ते को फिक्स करने की कोशिश करते हैं और कार्ल अपनी गिल्ट और फियर से स्ट्रगल करता है। नेट और मैडी फिर मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब हमें मैके की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे उसके डैड के प्रेशर की वजह से वो फुटबॉल में परफेक्ट बनना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसका प्रो करियर इतना आसान नहीं और ये फ्रस्ट्रेशन उसके रिश्तों में भी दिखने लगती है।
स्पेशली कैसी के साथ। हैलोवीन पार्टी में सबकी लाइफ और मेसी हो जाती है। केट अपनी बोल्ड ऑनलाइन अवतार के साथ कॉन्फिडेंट फील कर रही है। रू सोबर होते हुए भी इमोशनली स्ट्रगल करती है और जूल्स के बिहेवियर में चेंज नोटिस करती है, जबकि जूल्स खुद अंदर से कंफ्यूज्ड और ब्रोकन होती जा रही है। नेट अपनी मैनिपुलेशन और कंट्रोल गेम कंटिन्यू करता है। जूल्स को ब्लैकमेल करके उसे टाइलर के खिलाफ झूठा स्टेटमेंट देने पर मजबूर करता है। कैसी और मैके का रिश्ता और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हमें कैसी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे उसके डैड की प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी स्टेबल लाइफ बिखर गई और लोग उसे सिर्फ उसके लुक से जज करने लगे। और अब प्रेजेंट में वो शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इधर रू को लगता है कि मैडी के केस में कुछ गड़बड़ है और वो अपने तरीके से सच समझने की कोशिश करती है, लेकिन खुद डिप्रेशन और रिलैप्स के एज पर स्ट्रगल कर रही है। जूल सिटी में जाकर अपनी फ्रीडम एक्सप्लोर करती है, लेकिन उसकी फीलिंग्स और कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। नेट अपनी मैनिपुलेशन कंटिन्यू करता है और फेज को पुलिस में फंसा देता है, जबकि कैसी और मैके अपनी प्रेगनेंसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब सब कैरेक्टर अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। रूई हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए स्टेबल लगती है, लेकिन अंदर से वो अब भी स्ट्रगल कर रही है। और जूल्स के साथ उसका बॉन्ड इमोशनल पीक पर पहुंचता है जब दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। विंटर फॉर्मल में नेट और मैडी के टॉक्सिक रिश्ते में फाइनली दरार आ जाती है। इनके बीच की सच्चाई और इनसिक्योरिटी सामने आ जाती है। नेट का मेंटल ब्रेकडाउन भी दिखाया जाता है। कैसी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सख्त फैसला लेती है। केट ईथन के साथ ऑनेस्ट हो जाती है और फेस एक खतरनाक कदम उठाता है, रॉबरी करके। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब रूई लास्ट मोमेंट पर जूल्स के साथ नहीं जाती और अपनी रियलिटी फेस करने का फैसला लेती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो घर आकर फिर से नशा करती है और सीजन के सररियल म्यूजिकल सीक्वेंस के साथ खत्म होता है, जहां दिखाया जाता है कि रूई फिर से अंधेरे में खो गई है। चलिए अब सीजन 2 पर आते हैं। हमें फेस्को की डार्क बैक स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे उसकी गैंगस्टर टाइप दादी ने उसे बचपन से ड्रग्स और वायलेंस की दुनिया में ढकेल दिया और एस्ट्रे भी एक तरह से कोलैटरल बनकर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। जब वो बहुत छोटा था, उसकी माँ उसे फेस्को की दादी के पास गिरवी रखकर चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। अब फेस्को और एस्ट्रे दोनों मिलकर खतरनाक ड्रग बिजनेस चलाते हैं। न्यू ईयर पार्टी में फेस नेट जेकब को इतना मारता है कि नेट हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ये मोमेंट फैंस के लिए काफी सेटिस्फाइंग था, पर नेट सुधरने की बजाय और खतरनाक हो जाता है। यहाँ आता है शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कैसी, जो मैडी की बेस्ट फ्रेंड है, सीक्रेटली नेट के साथ डेट करने लगती है। ये दोस्ती में बहुत बड़ा धोखा था। कैसी नेट के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि वो अपनी दोस्ती और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब भूल जाती है। वो हर रोज 3 घंटे तैयार होती है सिर्फ नेट का अटेंशन पाने के लिए, लेकिन नेट उसे सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। नेट हॉस्पिटल में होता है फेस के अटैक के बाद और वहाँ वो अपनी लाइफ इमेजिन करता है। सोचता है अगर वो मैडी की बजाय कैसी के साथ होता तो उसकी जिंदगी ज्यादा सिंपल और हैप्पी होती, लेकिन रियलिटी में वो मैडी के साथ फंसा हुआ है क्योंकि उसके पास कार्ल का डेंजरस वीडियो है। नेट कैसी से छुप छुप कर मिलता है और उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इनके बीच अट्रैक्शन अब भी स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरी तरफ कार्ल सच जानने के लिए एग्रेसिव हो जाता है और फाइनली नेट उसे बता देता है कि उसका जूल्स के साथ क्या कनेक्शन था, जिससे सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। लेक्सी भी फेस को वार्न करना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती, जबकि कार्ल डायरेक्टली फेस के पास तक पहुंच जाता है टेंशन क्रिएट करने के लिए। अब कार्ल का पास्ट रिवील होता है। स्कूल डेज में उसका अपने बेस्ट फ्रेंड डेरिक के साथ इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन था, लेकिन मार्शा की प्रेगनेंसी की वजह से उसे अपनी असली फीलिंग्स छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ चूज करनी पड़ती है, जिससे उसकी डबल लाइफ की शुरुआत होती है। प्रेजेंट में र्यू अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करने के नाम पर और खतरनाक हो रही है। वो कवर के लिए वीड यूज करने का प्लान बनाती है और सीक्रेटली एक रिस्की ड्रग बिजनेस आइडिया लेकर लॉरी के पास पहुंच जाती है, जो उसे वार्न करती है कि फेल होने पर नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। कैसी नेट के अटेंशन के लिए ऑब्सेस्ड हो जाती है, जबकि नेट मैडी और कैसी के बीच गेम खेलता रहता है और दोनों को मैनिपुलेट करता है, मेनली उस सीडी को वापस पाने के लिए जो मैडी के पास है। जूल्स और इलियट के बीच बॉन्डिंग बढ़ती है, जिससे रू की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। रू ने जो ड्रग्स बेचने के लिए खरीदे थे उन्हें बेचने की बजाय खुद ही कंज्यूम करने लगती है। जूल्स को लगता है रू उसे दूर हो रही है और इसी चक्कर में वो इलियट के क्लोज आ जाती है, जिससे लव ट्रायंगल हो जाता है।
कैसी नेट के ऑब्सेशन में पूरी तरह पागल हो जाती है, लेकिन मैडी के साथ उसकी फ्रेंडशिप अभी भी है, लेकिन गिल्ट के साथ, स्पेशली जब नेट मैडी को दोबारा इम्प्रेस करने लगता है। इधर रूही ओपनली ड्रग्स लेना कंटिन्यू करती है। दूसरी तरफ कार्ल अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करते हुए फाइनली अपनी फैमिली से नाता तोड़ लेता है, अपने सारे सीक्रेट्स एक्सपोज करके घर छोड़ देता है। अब रूही की कंडीशन और बिगड़ जाती है। विड्रॉल के दर्द में वो अपनी मॉम और बहन से लड़ती है, जूल्स पर इल्जाम लगाती है, और जब उसे पता चलता है कि उसके ड्रग्स फेंक दिए गए हैं तो वो अपना आपा खो बैठती है। वो घर छोड़कर निकल पड़ती है और ड्रग्स और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, इवन चोरी और पुलिस से बचकर भागना। इसी दौरान वो कैसी और नेट का सीक्रेट सबके सामने ला देती है, जिससे मैडी और कैसी के बीच जबरदस्त क्लैश हो जाता है। आखिर में रूही लॉरी के पास पहुंचती है, जहां चीजें और ज्यादा डार्क हो जाती है। लॉरी उसे ड्रग्स देती है, लेकिन साथ ही ये फील होता है कि वो रूही को एक और ज्यादा खतरनाक दुनिया में ले जा सकती है। रूही मुश्किल से वहां से निकलकर घर वापस आती है, लेकिन अब सिचुएशन उसके लिए काफी सीरियस हो चुकी है। रूही धीरे धीरे रिकवरी की तरफ छोटे स्टेप्स लेती हुई दिखाई देती है। वो अपनी मॉम से माफी मांगती है, अली से भी सॉरी बोलती है, और फैमिली के साथ एक इमोशनल मोमेंट आता है जो थोड़ी उम्मीद देता है कि शायद वो बेटर हो सकती है। दूसरी तरफ कैसी का पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है, क्योंकि उसका सीक्रेट सबके सामने आ गया है। नेट फिर से कंट्रोल ले लेता है। वो मैडी को गन पॉइंट पर डरा कर सीडी वापस ले लेता है और जूल्स को दे देता है ताकि वो सेफ रहे। इसके बाद वो कैसी को अपने पास बुला लेता है और इनका रिश्ता ऑफिशियली शुरू हो जाता है। मैडी अंदर से टूट जाती है, बट उसे बदला चाहिए। इधर फेज और लेक्सी के बीच कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। साथ ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन और माउस के मर्डर का रिस्क भी बढ़ रहा है। उधर एक इमोशनल मोमेंट आता है जब रिहैब सेंटर रू को लेने से मना कर देता है और उसकी मॉम बेबस फील करती है, जबकि रू शांति से सोती दिखती है। सीजन के आखिर में लेक्सी यानी कैसी की बहन एक स्कूल प्ले डायरेक्ट करती है। ये प्ले कोई फिक्शन नहीं, बल्कि उन सब की असली जिंदगी होती है। वो स्टेज पर दिखाती है कि नेट कितना फेक है और कैसी कितनी डेस्परेट। मैडी को जब पता चलता है कि कैसी नेट के साथ है, वो स्टेज पर चढ़कर कैसी को पीटने लगती है। पूरा स्कूल तमाशा देखता है। वहीं दूसरी तरफ फेस्ट के घर पुलिस रेड मारती है। फेस्ट का छोटा भाई एस्ट्रे गोलियां चला देता है। एक गोली गलती से फिस को लग जाती है। आखिर में पुलिस एस्ट्रे को गोली मार देती है। फेज अरेस्ट हो जाता है और उसके लिए ये सबसे बड़ा दुख था, क्योंकि वो हमेशा रू और अपने भाई को बचाना चाहता था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। यूफोरिया के दोनों सीजन्स दिखाते हैं कि लत और गलत फैसले कैसे हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर सकते हैं। सीजन 2 के आखिर में रू थोड़ी सोबर है, पर फेज जेल में है और एस्ट्रे मर चुका है। क्या रू अब सुधर पाएगी? क्या नेट को उसके कामों की सजा मिलेगी? ये देखेंगे सीजन 3 में, जो 12 अप्रैल को आने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।